अब्बा को तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नापसंद है। मुझे देर हो रही है, मुझे कॉलेज छोड़ दो। अगर उस तन्ने को पता चल गया ना कि मैं कॉलेज नहीं आई तो एक हंगामा कर देगी। बड़ी चुगलखोर है, हर वक्त मेरे और अम्मी के खिलाफ अब्बा की कान भरती रहती है। तन्नो, तन्नो। क्या हो गया? क्यों तन्नो तन्नो बुला रहे हैं? काम कर रही है किचन में। और ये आपके हाथ में क्या है? ये तन्नो के लिए हलवा लेकर आया था मैं। हर वक्त काम करती रहती है, कुछ देर आराम भी करता दिया। कोई फरमाइश तो करती नहीं है बेचारी। मैंने सोचा उसकी पसंद की चीज लेके चला जाऊं। वाह मतीन साहब वाह, अपनी औलाद के लिए तो कभी फिक्र नहीं किया आपने। आपको सारी जिंदगी परवाह रहेगी सिर्फ तन्नो की, उसी के गुण गाते रहिएगा। उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कभी अपनी औलाद की भी फिक्र की है आपने? एक बात बता रही हूँ मैं आपको, ये लड़की आपको नाखून चने ना चबवाए ना तो मेरा नाम बदल देना। जब भी कुछ कहना जहर ही उगलना। बात होती कुछ है, ले कहाँ जाती। अरे वाह अब्बा, आप हलवा लाए हैं, मेरा बहुत दिल चाह रहा था खाने का। थैंक यू। बेटा ये तन्नो का भी इसमें। अब्बा इतना सा तो हलवा है, अब क्या मैं सारे घर को बांटती फिरूं? तनु आपी जी आप क्या यार वक्त काम करती रहती हैं? चलिए ये सब छोड़े, आप मेरे साथ चलती गेम खेलें। अभी मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, आपको यूनिफॉर्म भी तो धोना है। अगर यूनिफॉर्म नहीं धुला होगा तो कल स्कूल कैसे जाओगे? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब छोड़ें, मैं वही यूनिफॉर्म पहन के चलेगा, आप चलें बस। आप नौरीन के साथ खेल लो ना। नौरीन अभी वो तो पता नहीं कहाँ है, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं उनको। यहीं कहीं होंगे। एक तो तुम्हारे अब्बा ऐसे घूरते हैं, बहुत अजीब लगता है। मेरे अब्बा के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो वही बता रहा हूँ जो वो करते हैं। अच्छा खैर ये छोड़ो, ये लो तुम्हारे दिल में। दिखाओ। कभी कोई ढंग की चीज भी ले आया करो। क्यों, पसंद नहीं है क्या? नहीं लेकिन मुझे तो लगा तुम्हें ये चीजें पसंद है। पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज रोज एक ही चीज उठा कर ले आओ। कुछ और गिफ्ट भी तो ला सकते हो, जैसे गोल्ड की रिंग या पेंडेंट या कोई अच्छा सा परफ्यूम। अब क्या हर बार मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी दोगे? बस ये है तुम्हारी मोहब्बत? बात मोहब्बत की नहीं है, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी के लिए बहुत पैसे चाहिए। मगर तुम फिक्र मत करो, एक बार मेरा काम सेट हो जाने दो, फिर तुम जो कहोगी तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। रहने दो, तुम्हारी ये दावे सुनकर मैं थक चुकी हूँ। अब तो मुझे भी रट गए हैं। सुनिए, मुझे लगता है कोई आ रहा है, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। लेकिन मैं अभी तो आया हूँ, कुछ बातें तो कर ले। बातें कहीं भाड़ में, किसी ने ऐसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। एक तो तुम्हारे घर वालों को भी चैन नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करो तुम मुझसे बहुत जल्द मिलोगे। हाँ वादा, तुम अभी चले जाओ।
पापा आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। बेटा, मोहल्ले में रहने के कुछ आदाब होते हैं। यूं बिला वजह गली में खड़े रहना, ताक झांक करना शरीफों को जेब नहीं देता। अपना नहीं तो कम से कम मौलवी साहब की इज्जत का ख्याल करो। क्या हो गया चाचा? मोटरसाइकिल खराब हो गई थी इसलिए यहाँ रुक गया था। और वैसे भी शरीफ लोग चार दीवारी में रहते। ये रास्ता है, यहाँ से लोग गुजरेंगे, किस किस को रोकेंगे? रास्ता गुजरने के लिए होता है, रुकने के लिए नहीं होता। आज के बाद तुम्हारी मोटरसाइकिल यहाँ खराब ना हो, ये तुम्हारे हक में ही बेहतर होगा और हमारे हक में। चले यहाँ से। मामू जान, पानी। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं। क्या बात है मामू जान, तबीयत तो ठीक है आपकी? सीने में बहुत शदीद दर्द है। ये क्या कह रहे हैं आप? कब से? अभी कुछ देर पहले से कलेजा कट सा गया है। तो मामू जान आप फौरन उठिए, हम डॉक्टर के चलते हैं। नहीं बेटा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता। या तो खुद खत्म हो जाते हैं या दूसरों को खत्म कर देते हैं। अल्लाह ना करे मामू जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको मेरी उम्र में लगा दे। एक आप ही तो है इस पूरी दुनिया में, आपके अलावा मेरा और है ही कौन? एक ही तो रिश्ता है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती, अपनायत का एहसास होता है। बस जानती हो ना कि तुम्हारा मामू तुम्हारी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ खाना लगाओ, मैं आता हूं। जी। हेलो। जी मामू जान। अभी छत पर तुम थी? जी, कपड़े धोए थे ना, वो फैलाने गई थी। आपको कुछ काम है? नहीं नहीं, जाओ। जी। इस बेचारी को तो काम से फुर्सत नहीं है। इस पे मैं तो क्या नौरी हूं? या मेरी इज्जत को अपनी आवाज में रखना। और क्या आप
नाश्ता लाऊं आपके लिए? नहीं, क्यों? रात आप ठीक तरह से सो भी नहीं सके, इसीलिए मैंने सुबह उठाया नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नौरीन कहाँ है? वो तो सुबह ही कॉलेज चली गई। खैरियत तो है ना? कल मैंने उस लड़के को हमारी छत फलांगते हुए देखा था। हमारी छत पे लांघते हुए? कौन, किस लड़के की बात कर रहे हैं आप? अरे वही मौलवी साहब का लड़का जुनेद, और कौन, जो गली के नुक्कड़ पे खड़ा रहता है वो। लेकिन हमारा उससे क्या ताल्लुक? हाँ, अब तक तो कोई ताल्लुक नहीं है। कल के वाक़े के बाद ऐसा ना हो कि कोई ताल्लुक बन जाए और हम लाइल्म रहें। रहना बेगम, याद रखना, घर की इज्जत एक बार चौखट से बाहर चली जाए ना, तो वापसी के रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए। मदीना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ बताएं मुझे। उस लड़के को मैंने पहले भी गली में देखा है, घर के बाहर चक्कर लगाते हुए देखा है, और आज उसे मैंने छत पे छलांग लगाते हुए देखा। अब तक तो नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन जानता नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। और तुम कैसी माँ हो जो इस सारे मामले से लाइल्म हो? आप खामखा में अपने दिल में वसवसे क्यों डाल रहे हैं? मोहल्ले के बच्चे एक दूसरे की छतों पर आते जाते हैं, हो सकता है उसकी गेंद आ गई हो या पतंग आ गई हो, वो उठाने आया हो। मैंने आज तक तुम जैसी नाक़िबत अंदेश औरत देखी नहीं है। अरे जब बच्चियां जवान हो जाए तो माँ की दो नहीं चार चार आंखें खुल जाती हैं, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, और एक तुम हो। देखो, मैं जो कुछ कहना चाह रहा हूं उसे समझो और अपनी बेटी को समझाओ। कुछ भी ऐसा वैसा हुआ ना तो टांगे तोड़ के घर में बैठा दूंगा, समझ गई तुम? कहा ना नहीं। नौरीन, अच्छा तन्नो आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। ये तुम हर वक्त मेरी इंक्वायरी क्यों करती रहती हो? मसला क्या तुम्हारे साथ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं इसलिए पूछ रही थी कि कहीं घर से तो नहीं थी। घर से फोन क्यों आएगा? घर में ऐसी क्या बात हो गई? और एक बात बताओ मुझे, ये तुम सुबह कॉलेज आते हुए इधर उधर क्या देख रही थी? कहीं कोई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं नौरीन। चलें, देर हो रही है। आज उफ, आकर तो देखो। किन ख्यालों में गुम हो? है कोई जिसके ना तो घर का पता है ना नाम का? हाँ, आज कल के जदीद दौर में भी ना घर का पता ना नाम का। यार मुझे बताओ, मैं एक दिन में सारा पता निकाल लूंगा और बायोडेटा भी। नहीं नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ ख्यालों में मोहब्बत करने का इरादा है? वैसे है कौन जो तुझे इतनी पसंद आ गई? कुछ लोगों के चेहरे पर कुछ अलग सी मासूमियत और पाकीज़गी होती है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। एक अजीब सी कशिश है उसके चेहरे में। शायद यही वजह है जो उसे पहली बार देखते ही उसका चेहरा मेरे दिल में बस गया। लेकिन तुझे ये लड़की मिली कहाँ? यार एक दिन जॉगिंग करके वापस घर आ रहा था तो उस पर नजर पड़ी, कॉलेज जा रही थी। अच्छा, तो कॉलेज जाती है? बस उस दिन से लेके आज तक उसकी एक झलक देखने के लिए उसके कॉलेज के बाहर हर रोज उसका इंतजार करता हूँ। सिर्फ उसको देखते रहोगे या घर वालों को भी उसे देखने के लिए भेजोगे?
क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मोहब्बत हो गई है तो शादी कर लो, वरना ये ना हो कि तुम मोहब्बत करते रह जाओ और उसकी शादी कहीं और हो जाए। शादी कर लो? मैंने अब तक उससे बात भी नहीं की। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद भी करेगी या नहीं। तो यार तुम सुस्त बहुत हो भाई, जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो जल्द रुखसत हो जाती है, और तुम जैसे जो मजनू है फिर वो सोचते रह जाते हैं। खैर, कल मेरे भाई की एंगेजमेंट है, अगर आपको अपने इस इश्क से फुर्सत मिल जाए ना तो जरूर तशरीफ लाइएगा। चले यार मैं चलता हूं, लेकिन जो मैंने कहा है उस पर गौर जरूर करना। खुदा हाफिज। नौरीन, तेरा जुनैद के साथ चक्कर चल रहा है क्या? अम्मी कैसी बातें कर रही है, मैं उससे चक्कर क्यों चलाऊंगी? देख, तेरे बाप ने सुबह उठते ही मुझे बेइज्जत किया। अगर तेरा उसके साथ कोई चक्कर वक्कर है ना तो मुझे मेहरबानी करके सच सच बता दे। तेरे बाप से मैं खुद ही कर लूंगी बात। अम्मी क्या हो गया आपको, और मैं उससे चक्कर क्यों चलाऊंगी? मुझे इस पूरी दुनिया में वो छिछोरा ही मिला है। सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऐसा ना हो कि माँ की आंखों में धूल झोंकती रह तू। आपको ऐसी लगती हूँ मैं? ये मैसेज किसका है? अम्मी फायदा से बात कर रही थी, उसी का मैसेज है, ये ले देख ले। अच्छा रहने दे। सच कह रही है ना तू? क्या हो गया आपको, बिला वजह शक किए जा रही है? बोला ना सच कह रही हूँ। बच गए। जी? ओ नौरीन, इसके इसी यार की वजह से तेरा बाप तुझ पर शक करता था। बोल ना, अब तेरी जुबान पर ताला क्यों लग गया? बोल, जवाब दे मुझे। खुदा के लिए बस कर दीजिए। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपने किरदार पर इल्जाम नहीं।